वन में हमने देखा कि राजकुमारी को एक जादुई किताब मिलती है। जैसे ही 12 बजते हैं तो वह किताब अपने आप से खुल जाती है। उसमें से एक तितली निकलती है। वह तितली फिर से उस किताब के अंदर चली जाती है और राजकुमारी उसे वापस बुलाने की कोशिश करती है, तो वह किताब राजकुमारी को भी अपने अंदर खींच लेता है। वह एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है जहां उसे बहुत मजा आ रहा था। वह जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और वहां सभी नए प्रकार के जानवर थे। वे जानवर उसे देखकर डरे हुए थे। तभी उसे एक घर दिखाई देता है जो कि एक ड्रैगन का था। वह ड्रैगन उड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी राजकुमारी वहां पहुंच जाती है। वह राजकुमारी से उसके बारे में पूछता है तो वो उसे सब कुछ बता देती है। तभी राजकुमारी को एक बगीचा दिखाई देता है जहां पर बहुत बड़े बड़े फल लगे थे, लेकिन राजकुमारी को उनके बारे में कुछ नहीं पता था कि वह कितने खतरनाक फल हैं। ड्रैगन उनको छूने से मना करता है, लेकिन राजकुमारी उन्हें पानी देने लगती है। तभी एक कद्दू तेजी से बढ़ने लगा और आसपास के सभी फल बड़े होने लगे। तभी कुछ बेलें बड़ी होकर राजकुमारी को अपनी तरफ खींचने लगती है। जल्दी से नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक कर दें। वन में हमने देखा कि राजकुमारी को एक जादुई किताब मिलती है। जैसे ही 12 बजते हैं तो वह किताब अपने आप से खुल जाती है। उसमें से एक तितली निकलती है। वह तितली फिर से उस किताब के अंदर चली जाती है और राजकुमारी उसे वापस बुलाने की कोशिश करती है, तो वह किताब राजकुमारी को भी अपने अंदर खींच लेता है। वह एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है जहां उसे बहुत मजा आ रहा था। वह जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और वहां सभी नए प्रकार के जानवर थे। वे जानवर उसे देखकर डरे हुए थे। तभी उसे एक घर दिखाई देता है जो कि एक ड्रैगन का था। वह ड्रैगन उड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी राजकुमारी वहां पहुंच जाती है। वह राजकुमारी से उसके बारे में पूछता है तो वो उसे सब कुछ बता देती है। तभी राजकुमारी को एक बगीचा दिखाई देता है जहां पर बहुत बड़े बड़े फल लगे थे, लेकिन राजकुमारी को उनके बारे में कुछ नहीं पता था कि वह कितने खतरनाक फल हैं। ड्रैगन उनको छूने से मना करता है, लेकिन राजकुमारी उन्हें पानी देने लगती है। तभी एक कद्दू तेजी से बढ़ने लगा और आसपास के सभी फल बड़े होने लगे। तभी कुछ बेलें बड़ी होकर राजकुमारी को अपनी तरफ खींचने लगती है। जल्दी से नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक कर दें। दोस्तों यहाँ पर कैटरपिलर के कुछ अंडे रखे होते हैं। तभी इनमें से एक अंडा निकलकर यहाँ आकर इस गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन इस गड्ढे में पहले से ही स्नेल के कुछ अंडे रखे होते हैं और कुछ देर बाद इन अंडों की माँ स्नेल भी वहाँ पर आ जाती है। तभी वो अपने अंडे को देखती है तो उसे एक अंडा हरा दिखाई देता है, लेकिन स्नेल इसे इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि ये अंडा कैटरपिलर का है। तभी स्नेल के सभी अंडों में से बच्चे निकलकर बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद सभी बच्चे अपने माँ की पीछे पीछे चलने लगता है और फिर कैटरपिलर का भी अंडा हिलने लगता है और इसमें से भी बच्चा बाहर आ जाता है। लेकिन स्नेल के बच्चे को जाते देख ये भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है और तभी इन सब के खाने का वक्त हो जाता है और सभी बच्चे इस पत्ते को खाने वाले होते हैं, लेकिन ये कैटरपिलर का बच्चा पूरे पत्ते को अकेला ही खा जाता है और ये स्नेल और उसके बच्चे इसे देखते ही रह जाते हैं। और ये सभी बच्चे कुछ ही दिनों के बाद बड़े हो जाते हैं और सभी बच्चे अपने अपने पार्टनरों के साथ खुशी खुशी रह रहे होते हैं। ये सब देखकर कैटरपिलर काफी उदास हो जाता है और इस पेड़ पर आकर कुछ इस तरह से लटक जाता है, जिसके कुछ ही दिनों बाद कैटरपिलर इसमें से सुंदर तितली बनकर बाहर निकलता है और ये तितली यहाँ पर आकर बैठ जाती है और फिर इसे भी अपना पार्टनर मिल जाती है और ये भी खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। ये कुत्ता सुपरमैन को सुबह सुबह ही उठाकर पटक देता है क्योंकि इसे घूमने जाना है। फिर ये दोनों घूमने जाते हैं और पूरे शहर की सुरक्षा करते हैं। लेकिन एक दिन जब ये पार्क में जाते हैं तो सुपरमैन की प्रेमिका भी उस पार्क में आ जाती है, जिससे ये कुत्ता बहुत उदास हो जाता है और कहता है क्योंकि अगर इन दोनों की शादी होगी तो उसका लंगोटिया यारों से भूल जाएगा और ये बार बार उनके बीच में आने लगता है। इससे परेशान होकर सुपरमैन बैटमैन के खिलौने को जोर से फेंक देता है, जिससे वो खिलौना एक पेड़ में चला जाता है। तो ये भूतनी का उस पेड़ को ही उखाड़ कर ले आता है और इन दोनों को इतना पास देखकर तो इसके तोते ही उड़ जाते हैं। एक दिन जब ये दोनों घर में बैठे थे तभी ये बाहर देखते हैं कि टकलू एक उल्कापिंड को धरती पर खींच रहा है, क्योंकि ये टकलू सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल होना चाहता है। लेकिन तभी सुपरमैन भी वहाँ आ जाता है और टकलू से कहता है और उसका उल्कापिंड उठाकर फेंकता ही है कि इतने में ये टकलू अपने मशीन से इन दोनों को पकड़ लेता है, जिससे वो उल्कापिंड शहर पर गिरने लगता है। कि तभी वहाँ जस्टिस लीग से सुपरमैन के लंगोटी यार भी आ जाते हैं। ये सबसे पहले उस उल्का को पकड़ते हैं और ये हल्क की चाची तो टकलू की असिस्टेंट को ही टपली मार देती है और सुपरमैन भी उस उल्का को दोबारा अंतरिक्ष में फेंक देता है। पर ये ढेर शायाना टकलू एक उल्का के टुकड़े को रख लेता है और इससे उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तो बैटमैन इसको कहता है क्या गुंडा बनेगा रे तू, और उसकी मुंडी पर एक मुक्का जड़ देता है। फिर ये कुत्ता इस उल्का के लास्ट टुकड़े को भी अंतरिक्ष में फेंक देता है।